नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में अब नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी के कई विधायकों ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखा जाए ताकि हिंदू आस्था को ठेस नहीं पहुंचे। सबसे पहले पटपर्गंज क्षेत्र से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने यह मामला उठाया। उसके बाद पार्टी के कई और विधायकों ने भी उनके सुर में सुर मिला दिए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब बीजेपी के पास अपना कोई काम दिखाने के लिए नहीं होता है तो वह हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगती है। आम आदमी पार्टी यह भी पूछ रही है कि एक और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मुसलमानों को ईद पर सौगातें मोदी बांट रही है और दूसरी ओर ईद पर उनकी खुशियों को सीमा में बांधना चाहती है। हम आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि के दौरान ही ईद भी पड़ रही है, जिसको लेकर हिंदू मुस्लिम राजनीति तेज हो गई है। आइए सबसे पहले देखते हैं रविंदर सिंह नेगी ने अपनी ही सरकार से क्या मांग की है। उसके बाद आपको दिखाएंगे विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय और जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा की प्रतिक्रिया। बिल्कुल। मंगलवार को अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा और पूरी पचपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मास्क की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर जब से नवरात्रि चालू तब ईद भी है, तो उसका आपको लगता है कि बाकी वर्गों पे कुछ असर पड़ेगा? ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्र 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैया खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पावन पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे। लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है? ना, निश्चित रूप से उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये जो पत्र लिखा है, ठीक पत्र लिखा है। मैं उसके पक्षधर में, हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं है। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें, ये मेरा कहना है। निश्चित रूप से मां की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो और मीट तक क्या शराब शुरू, मच्छी, ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहां जहां मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। देखो, पता क्या है कि नमाज वैसे तो मस्जिदों में पढ़ी जाती है, कई कई जगह पर सड़क पे नमाज की जाती है। किसी की धार्मिक भावना पे ठेस ना हो, लेकिन जहाँ पर नमाज जो सड़क पे पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने में किसी को कोई इतराज नहीं। सिर्फ इतराज है कि उस टाइम कोई स्कूल की बस, कोई एम्बुलेंस और आम आदमी को भी उसकी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुद्दा ये है, तो इस पे उनको विचार करना चाहिए। जहाँ जहाँ नमाज मतलब कि ज्यादा सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन जहाँ पढ़ी जाती है तो वहाँ पर उनको विचार करना चाहिए कि दूसरे लोगों को कोई कठिनाई ना हो। और अगर लोगों को परेशानी होती है, कठिनाई होती है, इसके लिए वहाँ पर उनको नहीं करना। नहीं, देखो, सब एमएलए ने जिसने भी कहा है उसने ये कहा है, मेरे जो विचार है कि दुकानें बंद
करने की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि मीट को खुला ना छोड़ो। वैसे भी कानून के तहत मीट आप खुला नहीं रख सकते, दुकान के बंद के अंदर रखो। और 9 दिन की बात है तो उसमें अगर विचार करके कि मीट की दुकान जो है वो अंदर करके ऑनलाइन सप्लाई कर लें और उसके बाद लोगों से प्यार मोहब्बत और बनेगी ना, किसी के धार्मिक उसमें ठेस नहीं पहुंचानी। लेकिन जहां पर लोग बुरा मान रहे हैं तो धर्म तो यही कहता है ना कि अगर दूसरा धर्म कोई उसको प्यार से आपस में भाईचारे से, अब संबल में कितना था, कह रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ हुआ? वहाँ होली भी मनाई गई, शुक्रवार को नमाज भी पड़ेगी, सब कुछ हुआ। तो कोई भी किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर आप अपने आप सोचो तो अलग बात है। ये इस तरह से मत जोड़िए कि ये मीट का मुद्दा और अब ये नमाज का मुद्दा और अब ये वो, ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं है। ये इशू कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस का है कि अगर सार्वजनिक स्थान पर, सड़क पर या राह चलते हुए जहां पर से लोगों ने गुजरना है, वाहन गुजरने हैं, अगर उस पर कोई भी किसी तरह का अतिक्रमण होता है इन दी फॉर्म ऑफ पीपल, लोग इकट्ठे होते हैं या फिर किसी और तरह की असुविधा होती है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आवाज उठाई जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने उस असुविधा को दूर करने के लिए वहां अगर सार्वजनिक स्थान पर ऐसा हो रहा है तो दूसरों को वो नहीं होनी चाहिए। कोई अपने धर्म का पालन करे तो उसको पूरी आज़ादी है, पर उसकी आज़ादी उसके अपने तक ही सीमित होनी चाहिए। ये नहीं कि वो दूसरों की आज़ादी में व्यवधान डाले। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सबको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अगर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हवा हवाई वो होता है जैसे उनके समय में जितना बजट रखा जाता था प्रोविजन, उतना भी इस्तेमाल नहीं होता था, तो वो हवा हवाई की बातें थी। उनको लगता है कि ये कैसे होगा, ये संभव नीयत से होता है, ये संभव अपनी विल पावर से होता है और ये संभव प्लानिंग से होता है। ये सब जो किया गया है बजट में, समझती हूँ उससे समग्र, इससे संपूर्ण कंप्लीट बजट नहीं हो सकता है कि हर वर्ग का, हर मुद्दे का, हर छोटे छोटे इशू का ध्यान रख करके ये बजट बनाया गया है। निश्चित रूप से आप देखिएगा इसके माध्यम से 1 साल के भीतर ही बहुत बड़ा चेंज आएगा दिल्ली में। आइए आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक जुबेर अहमद की प्रतिक्रिया। पहली बात तो दिल्ली के अंदर जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ सड़कों पे अब नमाज नहीं होती है पिछले काफ़ी टाइम से। अगर कहीं नमाज सड़क पे होती है तो वो मजबूरी वश होती होगी। अगर मस्जिद में जगह नहीं है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो कुछ जगहें होंगी जहाँ आ जाती होंगी। भाजपा के नेताओं को कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ एक ही काम है कि एक नेता कहता है कि मीट की दुकानें बंद कर दी जाएं, एक नेता आगे कहता है कि नमाज से दिक्कत होती है, किसी को अजान से दिक्कत होती है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए जब कुछ काम नहीं होता तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं और बार बार वही काम ये कर रहे हैं। बार बार अंदर मुद्दे ना उठा के बाहर सड़कों पर उठाते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए, फुटेज के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। अगर आपको उठाना, आपकी सरकार है, आप सदन में प्रस्ताव रखो और पास करा दो कि मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, शराब की भी बंद कराओ। मैं तो कहता हूँ केंद्र में आपकी सरकार, आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद कराते हो? पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट दुनिया के अंदर हिंदुस्तान से होता है। अगर आपको पशुओं से इतना ही प्रेम है तो बंद करा दो। आप सोच सकते हो दिल्ली के अंदर मुर्गा मंडी की छुट्टी मंगल में होती है, दिल्ली के अंदर सबसे सस्ता चिकन नवरात्रों के टाइम पर आ जाता है। तो आप सोचो कि ये क्या वजह है कि मंगल को छुट्टी होती है, वो नवरात्रों में अगर सस्ता हो जाता है तो आप कौन सी राजनीति की बात कर रहे हो? आप बेगाबाद ड्रामा करते हो सड़कों पर आके, पब्लिक को मुद्दों से भटकाने के लिए ये लोग ये काम करते हैं। मोदी जी किट बांट रहे हैं, खासतौर पे नमाज का जो मोदी जी किट बांट रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, मैंने तो कहा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री बशीर बदर के शेर सुना रही हैं और उन्हीं के चंद विधायक दिल्ली के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए वनाब शनाब बयानबाजी कर रहे हैं। नमाज मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि मुद्दों से भटकाना है। सदन के अंदर आप बोलते नहीं हो। सवाल 2500 का होना चाहिए था, आप नमाज पर आ जाते हो, कभी मीट पर आ जाते हो, कभी किसी मुद्दे पर आ जाते हो। आपके पास काम के नाम पे कुछ नहीं है बोलने के लिए, इसीलिए धर्म की राजनीति बार बार करते हैं ये लोग। जहां तक सौगात मोदी की बात है तो आइए देखते हैं दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां क्या कह रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ
और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एक और बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, हमने बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी जो है साथ लेकर ही चले। जो हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, तो ये वाकई में ये उसी को दर्शाता है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, ताकि उनकी भी ईद अच्छे से हो, तो ये उसी के लिए एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।